कि बाबा अम्बेडकर साहब भारत महान है, दलितों को शान है, आज भी रहे हैं और कल भी रहेंगे। बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरे सपनों को मंदिर तक पहुंचाएंगे, बाबा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, बाबा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाबा तेरे मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरे मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मेरे बहना मांगे आजादी, मेरे बहना मांगे आजादी, दलित भैया मांगे आजादी, ये हक है हमारा, आजादी, हम लड़के लेंगे, आजादी, हम छीन लेंगे, आजादी, हम छीन लेंगे, आजादी, मेरे बहना मांगे आजादी, दलित भैया मांगे आजादी, रोड पर मांगे, आजादी, गली में मांगे, आजादी, सड़क पे मांगे, आजादी, मोहल्ले में मांगे, आजादी, शहर में मांगे, आजादी, दुनिया में मांगे, आजादी, विश्व में मांगे, आजादी, मेरे बहना मांगे, आजादी। जैसा कि जानते हैं कि आज बाबा साहब का जन्म जयंती है। इस अवसर पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ में बीएसपी के प्रत्याशी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज बाबा साहब का विषय में आज क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं सुनेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ औरंगाबाद संसदीय लोकसभा क्षेत्र से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 143वीं जयंती पर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनके चाहने वाले अनुयायियों का मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं। मैं उनको एक लाइन में एक ही संदेश देना चाहता हूँ, बाबा साहब का जो अधूरा सपना है उसको आप पूरा करें और पूरे विश्व में, पूरे देश में अम्बेडकरवाद को बढ़ावा दें और सच्चे दिल से उनके हितैषी रहे। बाबा साहब का अधूरा सपना कैसे पूरा होगा? बाबा साहब का अधूरा सपना आप जब राजपाट शासन सत्ता में आएंगे तब पूरा होगा, अब जब समाज जागृति होगी तब होगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या ईवीएम पर भरोसा है आपको? जी, ईवीएम पर भरोसा है। मैं ईवीएम के मामले में यही कहना चाहूँगा कि भरोसा नहीं है, लेकिन ईवीएम फेल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो हमारे लोग तैयारी रखें वोटिंग के लिए कि हम अगर वोट सही से डालेंगे, ईवीएम फेल हुआ तो हमारा वोट सही जगह पर जाएगा। जी, तो और भी हैं यहाँ पर लोग, तो हम तमाम लोगों से जानने के। प्रमोद जी, जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज बाबा साहब के जन्म? आज बाबा साहब का 133वीं जयंती पूरे विश्व देश दुनिया में मना रहे हैं हम लोग इस अवसर पर जो है हम प्रमोद कुमार, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य धर्म संगठन, यहाँ अपने सारे टीम के साथ में बाबा साहब को माल्यार्पण करने के लिए इस कलेक्टेरिएट में हम लोग आए हैं। तो आज के दिन में मैं यह जो है अपने समाज से विनती, मैं निवेदन आग्रह करता हूँ कि बाबा साहब को 365 दिन में हम लोग सिर्फ आज बाबा साहब को ज़्यादा जो है तहे दिल से हम लोग याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाबा साहब का जो कारवा था, बाबा साहब का जो उद्देश्य था, बाबा साहब का जो सोच था, उन पे हम लोग अगर आधारित होंगे तो 365 दिन के 365 दिन बाबा साहब के जो है जो कारवा था उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, मनन करना चाहिए। और बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया, तो हम लोग को हमेशा अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक के हमारे बाल बच्चा पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनके ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक बाबा साहब के संत महापुरुषों को नहीं खोजेंगे। तभी खोजेंगे जब ज्ञानी होंगे। हमारे समाज के बीच में अदर समाज के लोग कम संख्या भी होते हुए भी हमें कोई क्यों मिसगाइड करते हैं? इसलिए मिसगाइड करते हैं कि हम उतना समझदार नहीं बने हैं। हम लोग को पूरे 365 दिन में 365 दिन संत महापुरुषों के मार्ग पर, उनके नीति सिद्धांत पर हम लोग को चलना चाहिए। और बाबा साहब की अगर कारवा पूरा करना है तो हम लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि अगल बगल में कोई वैसे बच्चे अशिक्षित नहीं रह जाए। जो हम लोग को जो है बाबा साहब का यह कारवा था कि हम लोग अपने गांव में अपने बच्चे के साथ साथ में सभी को हम लोग पढ़ाने लिखाने का हम लोग काम करें। हम लोग को अगर सच्चे बाबा साहब के हितैषी हैं तो हम अभी करवर्थ प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि अपने बच्चे के साथ साथ में हम लोग सभी जितने भी गाँव में हम लोग के बच्चे हैं, जो बच्चे पैसे के बिना नहीं पढ़ पाते हैं, अगर हम साधन वाले हैं तो हमको उनको जो है देख रेख करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। अगर बच्चे कुछ हैं तो गाँव मोहल्ला में हम लोग को एक
के बच्चों को प्रेरित करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना चाहिए और फ्री ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। हम लोग के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ गए हैं और वो बच्चे जो है सुबह शाम 1 घंटा अपने गाँव के जितने भी बच्चे हैं उनको बैठ कर पढ़ाने का काम करेंगे। व्यर्थ समय नहीं बिताएं और मोबाइल पर समय नहीं बिताएं, बल्कि अपने बच्चे जो है गांव के 10 बच्चे 20 बच्चे जो है मोहल्ला में बैठाकर उन्हें पढ़ाने का काम करेंगे। और जब पढ़ लिख कर वह आगे बढ़ेगा तभी बाबा साहब का मिशन हमारा पूरा होगा। बाबा साहब के हम लोग मार्ग पर चलेंगे और बाबा साहब की बातों को हम लोग मानेंगे। यही हमारा देश दुनिया के लोगों को संदेश है। हम यहाँ पर और भी महिला में मौजूद हैं और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज महिलाएं कर्मकांड में फंस करके अपने जीवन बर्बाद कर रही हैं, और आज के दिन में क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए? आज बाबा साहब की जयंती पर मैं अपने टीम के तहत से सभी लोग को जय भीम बोलना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग थे एक अलग थे और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे जो एक अलग कैटेगरी के थे। वो उस ज़माने में बाबा साहब जब महिलाओं पर या सोचतों पर अत्याचार हुए देखते थे तो उनको मन ही मन ऐसा खलता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में या हम जहाँ तक रहेंगे जब तक रहेंगे तब तक इस दुनिया में नहीं रहने देंगे अपने लोगों को। इसलिए उन अपने मेहनत से कड़ी पढ़ाई किए। पढ़ाई के साथ साथ वो संविधान लिखे। संविधान में महिलाओं को जो गति थी, सर उठा करके नहीं चलना, अच्छा कपड़ा नहीं पहनना, जूता चप्पल नहीं पहनना, ये सब बाबा साहब को कड़कता था। और ये बाबा साहब सारे कुछ संविधान में लिख चुके हैं। सती प्रथा, जब पति मर जाता था तो पत्नी के उसमें जला देना, किसी तरह से महिलाओं को उत्पीड़न करना, ये बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं इसके लिए बाबा साहब को कोटि नमन करती हूँ। और एक दिन नहीं, मैं 365 दिन है तो 365 दिन बाबा साहब को याद करती हूँ अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने मोहल्लों को आते जाते कहते बाबा साहब को ही याद करती हूँ। और किसी देवी देवता या अन्य कोई भी हो, किसी को मैं याद नहीं करती हूँ। और आज का सिलसिला भी जो है महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार जो होते जा रहा है, ये कैसे रुकेगा? जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम लोग संगठित नहीं, एकदम संगठन के मतलब नहीं है, एक जगह संगठित नहीं होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग इस कारवां को रोक सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मैं इसी चंद शब्दों को अपने वाणी को देती हूँ कि बाबा अम्बेडकर साहब भारत महान है, दलितों को शान है, आज भी रहे हैं और कल भी रहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज कुमार, जूनियर एडवोकेट, सिविल कोर्ट औरंगाबाद। मैं बाबा साहब की जयंती 133 जयंती पर सभी जिलेवासियों को हार्दिक क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और मैं बाबा साहब ने कहा था कि जो मैं इस करवा को यहाँ तक ला खड़ा कि मैं इसको पीछे नहीं चलना है, तो हम लोग आज से प्रतिज्ञा लेते, संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब को जो करवा है जब यहाँ तक छोड़ देती, इसको पीछे नहीं, जब तक होगा हम लोग आगे करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। मिलजुल कर समाज को शिक्षित करना है और संगठित होना है और बाबा साहब करवा को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। जस आइए और भी हैं, हम जानने की कोशिश। आइए क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर मैं अपने जिलावासियों और देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी हमारे अम्बेडकरवादी गांव हैं या उन बाबा साहेब अम्बेडकर के लोग रहते हैं जो हर तरह से अभावग्रस्त हैं, निरादरित हैं, अपमानित हैं, उनके मोहल्ले में जा कर के हम शिक्षित लोगों को चाहिए कि उनके बाल बच्चों को भी शिक्षा दें। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, 100% लोग अपने संविधान को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक संवैधानिक अधिकार अपने लोगों को नहीं दिलवा पाएंगे।
इसलिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी हमारे लोग रहते हैं कोई भी शिक्षा से अछूता नहीं रहे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय गुरुदेव। बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जन्म जयंती है, लोगों को क्या? आज सबसे पहले तो मीडिया बंधु का हार्दिक स्वागत है। आज 133वीं जयंती जो बाबा साहब को मनाया जा रहा है, हम ही अपने लोग का अपील करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो आल जाल में फंसे हुए हैं, जो मतलब अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, उसको छोड़ें। अब बाबा साहब के 3 सूत्र है। पहला है शिक्षित होइए, संघर्ष कीजिए, संगठित हो। तो जो तीनों सूत्र है उस पर काम करें। अब अपने बाल बच्चों को पढ़ाकर अफसर बनाएं, IAS बनाएं, ताकि हमारी समाज का और बाबा साहब के सपना का पूरा होवे। और गांव मोहल्ला में जाकर लोग के बताएं कि बाबा साहब का ऐसे करवा था, और हम लोग उसमें लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अंधविश्वास से दूर हुए। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। बस, धन्यवाद। आ जाइए, और भी हैं हमारे साथ में। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ लालदेव राम। अच्छा, हम यहाँ अनुमंडल कार्यालय में प्रधान सहायक थे। अभी तो मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। आज बाबा साहब का जन्म जयंती है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आइए ना, कहाँ मैं बाबा साहब के 133वीं जयंती है, हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग ये चाहेंगे कि बाबा साहब का जो कर्मा था, उस कर्मा को कैसे आगे बढ़ेगा, उसको बढ़ाना। बाबा साहब का संदेश था कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो बिना संघर्ष किए हुए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, बाबा साहब का कर्म पूरा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को, हर व्यक्ति को संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, तब हमारा प्राप्त हो सकता है। वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान को तोड़ने की बात करते हैं? हाँ, तो संविधान तोड़ने के, संविधान तो खतरा में है, जरूर खतरा में है, इसमें दो मत नहीं है। तो जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, तो संविधान तो बदल जाएगा। ये बात जो सरकार का अभी नीति है, वो नीति माने उसी पर चल रहा है अभी। तो उसके लिए हम लोग को संघर्ष करना होगा, हम लोग एकत्रित कर रहे होंगे, तब कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं कुछ होगा। तमाम लोग हैं और भी महिला हैं, हमसे बात करेंगे और उनका भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। हमको नाम पुष्पा देवी है, घर शाहपुर अम्बेडकर नगर औरंगाबाद है। बाबा साहब के जयंती पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्या कहना चाहिए महिलाओं से खासकर यही कहना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब कह के गए हैं, जो हम लोग को बता के गए हैं, वो अधूरा रह गया। हम लोग मिलकर उसको पूरा करें, उसको समझने की प्रयास करें, संगठन करें, संघर्ष करें, एकत्रित हो, सब मिलजुल कर उनको अधूरा सपना को पूरा करें। लोगों से यही कहना चाहते हैं। इतनी कहकर मैं अपनी वाणी को बयान देती हूँ। चलिए, तो ये तमाम लोग हैं जो आ जाइए आइए इधर हमारे साथ में सुरेश प्रसाद वर्मा जी हैं और ये BMP के निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आज बाबा साहब का जन्म जयंती है, इस अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में 100 बार नमन करता हूँ। आज बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर मैं लोगों को यह कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब के जीवन काल में ही पढ़े लिखे धोखा दिए थे और आज भी पढ़े लिखे ही धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब के सपना पूरा करने के लिए पूरे देश में एक बैनर होना चाहिए। एक बैनर तले हम लोग जो समाज में बटे हुए हैं, बांटे गए हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, सब एक बैनर तले हो कर के ही जब
हम लोग आंदोलन करेंगे, सत्ता पर हावी होंगे, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। नहीं तो कहने के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन काम में पैंतराबाजी करते हैं। इसलिए बाबा साहब के सपना पूरा करने के लिए लोगों का इच्छा नहीं है। अगर इच्छा है तो पूरे देश में एक बैनर तले SC ST OBC हो करके अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा दुश्मन जीत नहीं पाएगा। आज देख लीजिए, पूरे देश में बामन मिश्राम जो आर पार के लड़ाई छेड़ दिए, उस लड़ाई को सरकार ने गुलाम बना दिया। देश में रजिस्टर्ड पार्टी होती है, रजिस्ट्रेशन पार्टी होती है, आज सरकार रजिस्ट्रेशन को रद्द करके SC ST OBC को आगाह कर दिया कि मैं तुझे गुलामी के जंजीर में जकड़ दिया हूँ। इसी बात को कहते हुए मैं तमाम मूल निवासियों से कहना चाहता हूँ कि अब दिन दूर नहीं है, एक झंडा बैनर तले अगर हो करके ये लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो किसी को खैर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरेश प्रसाद वर्मा। धन्यवाद।